पाकिस्तान के जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजर रहे हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा क्यों है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। तो दोस्तों, कई एक बड़ी वजूहात हैं पाकिस्तान में महंगे पेट्रोल और डीजल की। पहली ये है कि हुकूमत ने IMF के कहने पर पेट्रोल और डीजल पे लेवी वगैरह के नाम पर भारी भरकम टैक्स लगा रखे हैं। 1 लीटर पेट्रोल पे हुकूमत तकरीबन 133 रुपए टैक्सेस ले रही है, जबकि फी लीटर डीजल पे लगभग 89 रुपए। दूसरी बड़ी वजह जंग के बायस आलमी मार्केट में तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। पाकिस्तान को आबनाए हुर्मुज़ के जरिए भले ही तेल मिल रहा हो, मगर महंगे दामों मिल रहा है, क्योंकि आलमी मंडी में जो दाम बढ़ चुके तेल के। तीसरी वजह यह है कि भले ही पाकिस्तानी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजर रहे हैं, लेकिन खतरे की वजह से उनकी इंश्योरेंस की रकम में होशरुबा इजाफा हो चुका है। इसके साथ साथ जहाजों ने किराया भी बढ़ा दिया है। यूं पाकिस्तान तक जब तेल पहुंचता है तो वो बहुत महंगा होता है। रही आबनाए हुर्मुज़, तो उसके पाकिस्तानी जहाजों के लिए खुला होने का फायदा यह है कि पाकिस्तान तक तेल पहुंच पा रहा है। किल्लत नहीं हमारे यहाँ पेट्रोलियम मसनूआत की। अगर ये बंद होती ना तो आज पाकिस्तान में पेट्रोल मुतवसत तबका तो क्या अमीर भी ना खरीद पाते, शायद बल्कि मिल ही ना रहा होता। आखिर पाकिस्तान ईरान से सस्ता तेल क्यों नहीं खरीदता? आइए जानते हैं इस $मिलियन सवाल का जवाब। तो दोस्तों, शायद सबसे बड़ा मसला यह है कि पाकिस्तान की रिफाइनरियां ईरानी तेल को साफ ही नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी रिफाइनरीज ज्यादातर सऊदी अरब, UAE या दीगर अरेबियन क्रूड ऑयल को साफ करने के लिए डिजाइन की गई हैं, जबकि ईरान का खाम तेल इन ममालिक के खाम तेल से मुख्तलिफ है। ये हैवी या सावर क्रूड ऑयल है, जिसे पाकिस्तानी रिफाइनरियां बड़े पैमाने पे साफ करने की सलाहियत नहीं रखती। और अगर ईरानी ऑयल की प्रोसेसिंग के लिए नई रिफाइनरीज लगाएं हम, या फिर मौजूदा रिफाइनरीज को ही अपग्रेड करें, तो अरबों डॉलर्स खर्च होंगे इस काम पे। यानी निहायत महंगा सौदा है ये, इसलिए पाकिस्तान नहीं खरीदता ईरान से तेल। हाँ, अगर ईरानी तेल कम मिकदार में हो तो उससे प्रोसेस कर लेती हैं ये, और इतना हम खरीद ही लेते हैं ईरान से बार्टर ट्रेड के जरिए, यानी चावल और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के बदले भी ले लेते हैं। मगर ये बहुत कम तेल है जिसकी मिकदार बढ़ाई जा सकती है। मगर क्या करें कि अगर हम ईरान से ज्यादा तेल खरीदने लगे तो सऊदी अरब और UAE नाराज हो जाएंगे। ये भी तो मसला है ना, क्योंकि हम इन मुल्कों की नाराजगी मोल नहीं ले सकते। सऊदी अरब से तो हम बहुत सा तेल पहले ले लेते हैं और पैसे बाद में देते हैं इसे। यूं कैसे कर सकते हैं हम इसे नाराज? इन सब के अलावा बड़ी वजह है ईरान से तेल ना लेने की अमरीकी पाबंदियां, क्योंकि ऐसा करने पे अमरीका हमारे मुल्क और हमारे बैंकों पे पाबंदी लगा सकता है। इससे हिल के रह जाएगी हमारी मईशत। क्या वाकई भारत पाकिस्तान पे हमला करने वाला है? क्योंकि हम एक जानिब अफगानिस्तान से मुसलसल हालत जंग में हैं, दूसरी जानिब ईरान में जंग छिड़ी हुई है। ऐसे में ये बेहतरीन मौका है भारत के लिए पाकिस्तान पे हमला कर देने का। वो इसलिए भी कि पाकिस्तान की मईशत कमजोर है और ईरान जंग की वजह से बहुत दबाव है हमारी मईशत पर। तभी तो भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने धमकी दी है पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने भी कहा है कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। तो दोस्तों, लिख लें हमारी बात के इन तमाम बातों के बावजूद कभी हमला नहीं करेगा भारत पाकिस्तान पे। जुर्रत ही नहीं उसकी कि अब सोच भी ले हमले का, क्योंकि अगर अब उसने हमला किया तो फिर 7 तैयारे नहीं बल्कि पूरी की पूरी एयरफोर्स ही तबाह कर देगा पाकिस्तान उसकी। और ये बात अच्छी तरह मालूम है भारत को। वो भूला नहीं कि पाकिस्तान ने क्या किया था पिछले साल मई में उसके साथ, जबकि राजनाथ धमकी आमेज बयानात इसलिए दे रहे हैं ताकि कुछ रेलिवेंट हो जाए भारत, क्योंकि इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान का डंका बज रहा है। हम अमेरिका और ईरान की जंग रुकवा रहे हैं, मजाक नहीं है ये। तभी तो ये हज़म नहीं हो रहा मोदी सरकार को, क्योंकि भारत में शदीद तनकीद हो रही है मोदी पे कि उन्होंने इंडिया को तन्हा और इररेलेवेंट कर दिया दुनिया भर में। लग यही रहा है कि ईरान अमेरिका के जदीद तरीन तैयारे F-35 की मार्केट तबाह करके छोड़ेगा। वो ऐसे कि ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका का 5th जनरेशन और स्टेल्थ खसूसियात का हामिल एक और F-35 तैयारा मार गिराया है। रहा उसका पायलट तो उसके बारे में कोई मालूमात नहीं, लेकिन इस कदर अचानक और शदीद हमला किया गया F-35 पे कि उसके पायलट को निकलने का मौका ही नहीं मिला होगा। अब गौर करें ईरान के इन दावों पे। अगर तो वाकई ईरान ने अमेरिका का F-35 तैयारा मार गिराया है, तो ये तो इस जदीद तैयारे को मुंह दिखलाने काबिल नहीं छोड़ेगा पूरी दुनिया में। सऊदी अरब समेत कोई नहीं खरीदेगा इसे, क्योंकि ये स्टेल्थ तैयारा है जो रडार पे नजर नहीं आता, ऊपर से 5th जनरेशन है। इसे मार गिराना लगभग नामुमकिन है। इसके बावजूद अगर ईरान ने ये मार गिराया तो फिर काम तमाम F-35 की मार्केट का, क्योंकि ईरान ने चंद रोज पहले भी हिट किया था एक F-35 को। अगरचे वो तबाह नहीं हुआ था और इमरजेंसी लैंडिंग करने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसको हिट कर देना ही उसको गिरा देने के बराबर है। और अगर अब दूसरे F-35 को वाकई मार गिराया ईरान ने, तो अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा धचका होगा। खैर, अमेरिका और आजाद जराए ने अभी तक ईरान के इस दावे की तस्दीक नहीं की।
ओगल वाकई बद गई है मुख्तारिया, क्योंकि ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका अपने तबाहशुदा तैयारे F-35 के पायलट को तलाश कर रहा है ईरान में। इस मकसद के लिए अमेरिकी तैयारे और हेलीकॉप्टर इंतहाई निचली परवाजें कर रहे हैं। कई घंटे हो गए अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और C-130 हरकुलस तैयारे सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नाकाम है। उन्हें कोई सुराग नहीं मिला पायलट का। ये भी नहीं मालूम कि पायलट जिंदा भी है या नहीं। अगर ऐसा है ना तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये महज ईरान का दावा है कि अमेरिका तलाश कर रहा है अपने पायलट को। वो इसलिए कि अगर तो पायलट जिंदा है तो यकीनन वो इजेक्ट करने में कामयाब हो गया होगा, और जब भी पायलट इजेक्ट करता है तो बस बटन दबाता है और सीट समेत बाहर आ जाता है तैयारे से। ये काम खुसूसी सीट करती है। F-35 समेत ज्यादातर तैयारों में बरतानवी कंपनी मार्टिन बेकर की सीट लगी हुई होती है, और जब भी कोई पायलट जान बचाता है उस सीट की मदद से इजेक्ट करके, तो मार्टिन बेकर अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर देती है, उसे बता देती है कि एक और पायलट की जान बचा ली उसकी तैयार करदा सीट ने। लेकिन अभी तक मार्टिन बेकर ने अपडेट नहीं की अपनी वेबसाइट, यानी पायलट ने इजेक्ट नहीं किया। इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला ये कि पायलट भी मर गया हो, उसे मौका ही ना मिला हो इजेक्ट करने का, और दूसरा ये कि F-35 को हिट ही ना किया हो ईरान ने। लेकिन वक्त ही बताएगा कि ईरान का दावा कितना सच्चा है। ईरान की जबरदस्त मिसाइल और ड्रोन ताकत बरकरार है, बरकरार। दोस्तों, ये गवाही आई है खुद अमेरिका बहादुर की जानिब से। मतलब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुद अमेरिका ने गलत साबित कर दिया। मामला ये है कि अमेरिकी नशियाती इदारे की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि जंग को 1 माह से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद ईरान की मिसाइल दागने की 50% सलाहियत बरकरार है। सादा अल्फाज में बात करें तो अगर ईरान अमेरिका और इसराइल से जंग से पहले 100 मिसाइल फायर कर सकता था तो 50 अब भी कर सकता है। ये कोई आम बात नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है ईरान, और अमेरिका और इसराइल के पास ईरानी मिसाइल रोकने वाले इंटरसेप्टर्स तकरीबन खत्म हो चुके। खैर, रिपोर्ट में मजीद होशरुबा इंकशाफ किया गया है कि ईरान के पास अब भी हजारों की तादाद में ड्रोन्स हैं। जी हाँ, वही ड्रोन जिन्होंने नाक में दम कर रखा है अमेरिका और इसराइल की। और तो और अपने साहिलों के दिफा के लिए ईरान के पास क्रूज मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। खैर, इस रिपोर्ट पे आग बगोला हो गए अमेरिकी हुकाम। पेंटागन ने इस रिपोर्ट को 100% गलत करार दे दिया, जबकि तर्जुमान व्हाइट हाउस ने शदीद तनकीद की इस पे। कहा अमेरिकी फौज की कामयाबियों की तौहीन करना चाहते हैं नामालूम जराए, जबकि हकीकत यह है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों में 90% कमी आई है। दोस्तों, अमेरिका ने इंसानियत और इखलाकियात को लात मारते हुए ईरान में जंगी जराइम करने की पॉलिसी अपना ली है, और वो पॉलिसी है शहरी तंसीबात, मसलन पुलों, पावर प्लांट्स, इमारतों, स्कूलों और अस्पतालों वगैरह को तबाह करना। मतलब अमेरिका चाहता है कि खंडर बना डाले ईरान को। वो ये इसलिए कर रहा है ताकि ईरान मान जाए उसके मुतालबात और जंग बंदी का मुआहदा कर ले अमरीकी शराइ पे। यही वजह है कि कल अमेरिका ने ईरान के अहम तरीन पुल पे हमला करके तबाह कर दिया उसे, और इस हमले की वीडियो पोस्ट की डोनाल्ड ट्रंप ने। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने ईरान का सबसे बड़ा पुल तो जमीन बोस कर दिया, जिसे अब कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन हम और बहुत कुछ करेंगे। ईरान के पास अब भी वक्त है, मुआहिदा कर ले इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और कुछ ना बचे इसके पास। और फिर उन्होंने आज दोबारा धमकी दी कि जो थोड़ा बहुत बच गया ईरान में, अभी उसे अजीम अमेरिकी अफवाज ने तबाह करना शुरू भी नहीं किया। अब हम पुलों और फिर बिजली घरों को तबाह करेंगे। ईरान की नई क़यादत जानती है कि उसे क्या करना है, इसलिए जल्द करे, यानी हमारी शराइत पर जंगबंदी का मुआहदा करो, वरना कुछ नहीं छोड़ेंगे ईरान के पल्ले। इसके जवाब में ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा कि ईरानी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अमरीकी हमलों से कभी हथियार नहीं डालेगा। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या ईरान को अमरीका की बात मान के जंग खत्म कर लेनी चाहिए या नहीं।